तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकल इंटेलिजेंस। तो हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज आप यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं हम पेरिनियल केयर असाइनमेंट एंड नोट्स, यानी कि इसके असाइनमेंट भी बना सकते हो और इसके नोट्स भी बना सकते हो, दोनों में इनको कन्वर्ट कर सकते हो। ऐसे कुछ यहाँ पर जो है नोट्स प्रोवाइड करने वाले हैं। तो यहाँ पर पढ़ने वाले पेरिनियल केयर। तो पेरिनियल केयर क्या होती है, आपने पढ़ाई होगा पेनियल केयर, यानी कि पेनियल जो एरिया होता है उसकी केयर करना। या फिर आपने सुना ही होगा कि प्राइवेट पार्ट, जो प्राइवेट पार्ट होते हैं उसकी पेनियल केयर या फिर पेनियल एरिया जो होता है उसकी केयर कैसे की जाती है, तो उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर दे रखा है इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन दे रखा है, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज अ पेनियल की जेनिटल केयर इन्वॉल्व्स क्लीनिंग द प्राइवेट एरिया ऑफ द पेशेंट। तो यहाँ पर ये सिंपल सा दे रखा है कि जो प्राइवेट पार्ट जो होते हैं, हमारे प्राइवेट जो एरियाज जो होते हैं उनकी क्लीनिंग करनी है यहाँ पर। और जेनिटल केयर यानी जेनिटल एरिया भी जिसे कहा जाता है उसकी केयर की जाती है यहाँ पर। बिकॉज दिस एरिया इज अ प्रोन टू इन्फेक्शन must be cleaned and less daily and more if a person is suffering from incontinence। तो उसकी केयर इसलिए की जाती है क्योंकि वहाँ पर कोई इन्फेक्शन ना फैले, कोई जम्स है जो है कि वहाँ पर इकट्ठा होकर इन्फेक्शन जो है कि क्रॉस ना करें, तो इसलिए उस पेनियल एरिया जो है कि क्लीन किया जाता है। फिर डेफिनेशन, इट इज़ अन डेफिनेशन ऑफ वॉशिंग द एक्सटर्नल जेनिटल एंड इट इज़ सराउंडेड विथ सोप एंड water or water alone of a combination with the any commercial preparation पेरी वॉश। तो यहाँ पर क्या है कि जो हमारा जो पेरिनियल और जो जेनिटल जो एरिया होता है उसकी अच्छे से क्लीनिंग किया जाता है, उसको सोप से वॉश किया जाता है और वाटर से उसको क्लीन किया जाता है ताकि वहाँ पर कोई इन्फेक्शन ना हो, और उससे अच्छे से प्रिपेयर किया जाता है। फिर यहाँ पर पर्पस, क्यों हम जो है कि क्यों हम पे जो पेनियल एरिया जो होता है उसको क्यों क्लीन करते हैं, किस कारण से, तो वो यहाँ पर दे रखा है टू प्रिवेंट इन्फेक्शन से प्रिवेंट होने के लिए। फिर सेकेंड यहाँ पर प्रोवाइड कंफर्ट टू द पेशेंट। तो पेशेंट को कंफर्ट जो है कि प्रोवाइड करते हैं, कंफर्ट पोजीशन प्रोवाइड करते हैं या कंफर्ट फील हो, इसके लिए उसको क्लीन किया जाता है पेनियल एरिया को। फॉर मेंटेन द हाइजीन, तो हाइजीन मेंटेन करने के लिए भी जो है कि पेनियल केयर की जाती है। फिर यहाँ पर रिमूव सिक्रेशन, जो कुछ सिक्रेशन होता है उसको भी यहाँ से क्लीन करने के लिए किया जाता है। फिर प्रिंसिपल से क्या क्या प्रिंसिपल्स हो सकते हैं, क्लीन द पेनियल फ्रॉम द क्लीनेस्ट ऑफ द लेस क्लीन वेरियन, तो उसको क्लीन किया जाता है पेनियल एरिया को। पेशेंट को इज रिक्वायर स्पेशल अटेंशन टू द पेनियल एरिया, पेशेंट को अच्छे से रिक्वायर किया जाता है कि आपका जो है कि जो पेनियल एरिया है उसको अच्छे से क्लीन किया जाए, स्पेशली उसको अटेंशन किया जाता है। पेशेंट हु इज अनेबल टू बी ए सेल्फ केयर, तो पेशेंट को जो है कि गाइड किया जाता है कि आप खुद इसकी केयर कर सकते हो, आप अच्छे से इसको वॉश कर सकते हो और अच्छे से क्लीन कर सकते हो। तो सेकेंड, पेशेंट इज जेनेटल यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, तो पेशेंट को इससे क्या है कि इन्फेक्शन हो सकता है जो यूटीआई भी जिसे कहा जाता है, जिसे यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन कहा जाता है, जो कि फैलने का ज़्यादा चांस होते हैं फीमेल में। पेशेंट विद इज इनकॉन्टिनेंस ऑफ यूरिन एंड स्टूल, तो पेशेंट जो स्टूल पास आउट करता है और यूरिन पास आउट करता है, जिससे क्या है कि अगर क्लीन नहीं होगा एरिया तो इन्फेक्शन फैलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। फिर पेशेंट विद दिस इंडिविलिंग कैथेटर्स, पोस्ट पैरेटियल पेशेंट आफ्टर सर्जरी ऑन द जेनिटल्स ऑफ यूरिनरी सिस्टम, तो पेशेंट को जब कैथेटर यानी कि कैथेटर लगा जाता है पेशेंट को सर्जरी के बाद, तो उसकी केयर करना है या कैथेटर केयर या फिर पेनियल केयर भी कहा जाता है। फिर आता है पेशेंट विद इंजरी अल्सर एंड और सर्जरी है पेनियल एरिया, तो पेशेंट की जो पेनियल एरिया की जो सर्जरी होती है उस पर इंजरी होती है या फिर सर्जरी होती है, तो उसकी केयर करना जो है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। फिर इंडिकेशन, क्या क्या इंडिकेशन होते हैं, डिलीवरी के टाइम, फिर एपिसोलेक्टोमी होती है उसके टाइम जो है कि केयर की जाती है। फिर डायलेशन एंड क्यूरेटेज के टाइम, वजाइनल ऑपरेशन के टाइम केयर की जाती है। जेनिटल यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के कारण, फीकल इनकॉन्टिनेंस के कारण। फिर कॉन्ट्राइंडिकेशन, तो पेनियल मॉल फॉर्मेशन के कारण, इन्फ्लामेटरी बॉवेल डिसीज के कारण, तो ये कॉन्ट्राइंडिकेशन देखने को मिलते हैं। फिर आते हैं कौन कौन से आर्टिकल यूज़ किए जाते हैं। ट्रे कंटेनिंग एक ट्रे लेते हैं, उसके अंदर मैकिंटोश क्यों लेते हैं, टू प्रोटेक्ट द बेड को प्रोटेक्ट करने के लिए मैकिंटोश यूज़ करते हैं। ए बॉल विद द कॉटन स्वैब एंड गॉस्पेज, तो टू क्लीन द पेनियल एरिया क्लीन करने के लिए कुछ गॉस्पेज की जो है कि आवश्यकता होगी।
फिर थर्ड, एक जग विद दिस वार्म वाटर ऑफ एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन टू वॉश द डर्टी एरिया। तो डर्टी एरिया क्लीन करने के लिए एंटीसेप्टिक और वार्म वाटर की जो है कि जरूरत पड़ेगी। लॉन्ग आर्टरी फोर्सेप, तो लॉन्ग आर्टरी फोर्सेप की जरूरत क्यों पड़ेगी? टू होल्ड द स्वैप, तो होल्ड को स्वैप करने के लिए जो है कि जरूरत पड़ेगी। किडनी ट्रे, तो किडनी ट्रे यहाँ पर टू रिसीव द वेट वेस्ट, यानी कि जो सूखा हुआ जो कचरा होता है, यानी कि उसको जो है कि इकट्ठा करने के लिए, या फिर जो गीला होता है उसको यहाँ पर इकट्ठा करने के लिए जो होती है किडनी ट्रे की जो है कि आवश्यकता होती है। खासकर जो गीला होता है उसके लिए किडनी ट्रे की आवश्यकता होती है, और सूखे के लिए पेपर बैग। फिर यहाँ पर 7 पॉइंट है, क्लीन द लिनन पैड ऑफ ड्रेसिंग इट इज नीडेड टू कीप द पेशेंट क्लीन, तो पेशेंट को क्लीन करने के लिए यूज़ की जाती है। फिर बेड पान, इट इज़ अ टू पास स्टूल्स, तो यहाँ पर स्टूल को पास आउट करने के लिए बेड पान का यूज़ किया जाता है, या फिर यूरिन के लिए भी बेड पान का यूज़ किया जाता है फीमेल में। प्रिपेयर द पेशेंट, एक्सप्लेन प्रोसीजर टू द पेशेंट, पेशेंट को प्रोसीजर एक्सप्लेन करना है। प्रोवाइड प्राइवेसी बाय स्क्रीनिंग प्रोवाइड करनी है पेशेंट को। रिमूव ऑल आर्टिकल्स विच इंटरफेस इन द प्रोसीजर, तो रिमूव करने ऑल आर्टिकल्स। गिव एक्स्ट्रा पिलोस और रेस्ट बेड, तो एक्स्ट्रा जो है कि पिलोस उसको प्रोवाइड करने। रोल द ड्रॉ शीट इन अपोजिट साइड ऑफ द प्रिवेंट सोलिंग, तो ड्रॉ शीट जो होती है उसको अपोजिट साइड में जो है कि प्रिवेंट सोल्डिंग करना है। फिर ऑफर आफ्टर बेड पान, प्रोवाइड रोसल रेक्टम पोजीशन देनी है उसको। फिर रिमूव द पैड इन एनी, तो उसका जो पैड होता है उसको रिमूव करना है, जो कि फीमेल्स में होता है। लीव द पेशेंट अलोन सो दैट शी इज में पास स्टूल, तो स्टूल पास करानी है उसको। भी अरेंज आर्टिकल्स ऑन बेड साइड टेबल, तो आल आर्टिकल को अरेंज करके बेड साइड टेबल पर रखना है। प्रिपेयर द एनवायरनमेंट, तो गुड लाइट होनी चाहिए, स्क्रीनिंग होनी चाहिए। क्लोज एंड विंडो एंड डोर्स एज वेल, तो इस प्राइवेसी मेंटेन करने के लिए क्लोज और विंडो सभी जो है कि क्लोज होनी चाहिए। स्विच ऑफ द फैन, तो फैन जो है कि स्विच ऑफ होना चाहिए, फैन को बंद करना चाहिए। प्रोवाइड कूल एंड कंफर्टेबल इन्वायरमेंट, तो कंफर्टेबल और जो है कि अच्छा इन्वायरमेंट होना चाहिए, ताकि पेशेंट को भी जो है कि प्राइवेसी मेंटेन हो सके और गुड इन्वायरमेंट होना चाहिए। फिर प्रोवाइड प्राइवेसी मेंटेन होनी चाहिए। प्रोसीजर, तो प्रोसीजर स्टार्ट कर लेते हैं यहाँ पर। स्टेप फर्स्ट है वो हैंड वॉश करना है टू प्रिवेंट क्रॉस इन्फेक्शन, ताकि पेशेंट जो अपने को पे इन्फेक्शन ना हो और ना ही दूसरे पेशेंट को इन्फेक्शन हो, इसके लिए वो हैंड वॉश करना चाहिए क्रॉस इन्फेक्शन से जो है प्रिवेंट हो सके। पोर वाटर और प्री नियर टू वॉश ऑफ द डिस्चार्ज फ्रॉम द पेरिनियल एरिया, तो पेरिनियल एरिया को जो है कि क्लीन करना चाहिए डिस्चार्ज। होल्ड द स्वैब एंड द फोर्सेप इन क्लीन द पेरिनियल यूजिंग द वेट स्वैब, तो वेट स्वैब से यहाँ पर जो है कि पेरिनियल जो एरिया है उसको क्लीन करना है फोर्सेप से। टू प्रिवेंट द एक्सचेंज ऑफ द बैक्टीरिया फ्रॉम द यूरिनरी ट्रैक्ट, तो यूरिनरी ट्रैक्ट के जो आसपास का जो बैक्टीरिया होता है उसको क्लीन हो सके। होल्ड द स्वैब विद फोर्सेप क्लीन पेरिनियल दिस midline outward likewise the vulva as the labia both inside the outside to keep the patient clean prevent from the future injuries, तो फ्यूचर में कोई इंजरी हो उसको अच्छे से प्रिवेंट कर सके, इसलिए जो है कि केयर की जाती है। जो फ्यूला और जो लबिया माइनोरा जो होता है उसकी क्लीनिंग की जाती है। फिर क्लीन द पेरिनियल रीजन एंड एनस थ्रोटली टू रिमूव द वेस्ट, तो जो पेरिनियल जो रीजन होता है और जो एनस जो होता है उसकी जो साइड में जो होते हैं उसको क्लीन किया जाता है, एरिया को क्लीन किया जाता है टू रिमूव द वेस्ट, जो वेस्ट होता है उसको रिमूव किया जाता है। ड्राई दैट एरिया, तो जो ड्राई किया जाता है एरिया को। प्रिवेंट फ्रॉम द स्किन इंटीग्रिटी, तो इससे क्या है कि जो प्रिवेंट हो सके स्किन की इंटीग्रिटी। आफ्टर केयर के बाद अप्लाई द मेडिसिन एंड बेड इन द नेसेसरी। रिमूव द मैकिंटोस, तो रिमूव करना है मैकिंटोस। चेंज द लिनन का जो उसका जो लिनन है उसको जो चेंज करना है। मेक द पेशेंट कंफर्टेबल, पेशेंट को कंफर्टेबल फील हो रहा है या नहीं उसको कंफर्टेबल पोजीशन प्रोवाइड करनी है। क्लीन करने ऑल आर्टिकल्स। बॉयल फोर्सेप्स को क्लीन करना है। रिप्लेस आर्टिकल्स, रिमूव स्क्रीन एंड टीडी ऑफ द यूनिट। वॉश एंड हैंड वॉश करना है। रिकॉर्ड एंड प्रोसीजर विद द डेट एंड ऑब्जर्वेशन डेट।
फिर यहाँ पर एक कंक्लूजन, material and health care related factors were associated to be the prevalence and degree of spontaneous perineal tear. First degree spontaneous perineal tears were prevent and sweaters in the law of women. तो यहाँ पर देख सकते हो हमारे जो पेरिनियल केयर जो की जाती है उसके असाइनमेंट एंड नोट्स कंप्लीट हुए। अगर ये नोट्स और असाइनमेंट आपको अच्छे लगे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, आगे ऐसे ही नोट्स और ऐसे ही मेडिकल से जुड़े हुए सभी नोट्स पाने के लिए।